दोस्तों, तरुण केस में हर दिन एक नया मोड़ सामने आ रहा है और अब इस मामले में जो ताज़ा अपडेट निकल कर आई है उसने पूरे घटनाक्रम को और भी ज्यादा गंभीर और संवेदनशील बना दिया है। खबरों के मुताबिक पुलिस ने सायरा शरीफ और सलमा समेत 3 महिलाओं को हिरासत में लिया है, जिन पर इस पूरे विवाद में शामिल होने का शक जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये तीनों महिलाएं घटना के बाद से लगातार अपनी लोकेशन बदल रही थीं और पुलिस की नजरों से बचने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन आखिरकार पुलिस को एक बेहद अहम सुराग मिला, जिसके आधार पर दिल्ली के खयाला इलाके में छापा मारा गया और वहीं से इन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार शुरुआती जांच में ही इन महिलाओं के नाम सामने आने लगे थे और इसी वजह से पुलिस काफी समय से इनकी तलाश में थी। पुलिस का यह भी कहना है कि इन तीनों के मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स और कुछ अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर इनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा था। जैसे ही इनकी सटीक लोकेशन मिली, पुलिस ने बिना देर किए कार्रवाई की और तीनों को हिरासत में ले लिया। अब इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि यह समझा जा सके कि उस रात की घटना में इनकी भूमिका क्या थी, किसने क्या किया, किसने किसे उकसाया और कैसे एक छोटी सी बात इतनी बड़ी और दर्दनाक घटना में बदल गई। दोस्तों, अगर इस पूरे मामले को शुरुआत से समझने की कोशिश करें तो यह एक बेहद साधारण और आम सी लगने वाली घटना से शुरू हुआ था। बताया जाता है कि उस दिन इलाके में होली का माहौल था। हर तरफ रंग, हंसी, मजाक और उत्सव का वातावरण था। बच्चे छतों पर खेल रहे थे, लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे और कई घरों से पानी से भरे गुब्बारे नीचे फेंके जा रहे थे। माहौल पूरी तरह से त्योहार की खुशी में डूबा हुआ था और हर कोई अपने अपने तरीके से इस त्योहार का आनंद ले रहा था। इसी दौरान एक बच्ची अपनी छत पर खड़ी होकर रंग भरे गुब्बारे फेंक रही थी और गलती से एक गुब्बारा नीचे से गुजर रही एक महिला पर जा गिरा। गुब्बारे में भरा रंगीन पानी उस महिला के कपड़ों पर पड़ गया, जिससे वह अचानक नाराज हो गई। बताया जाता है कि बच्ची के परिवार ने तुरंत माफी भी मांगी और साफ तौर पर कहा कि यह सब अनजाने में हुआ है, बच्ची की कोई गलत मंशा नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद मामला शांत नहीं हुआ। महिला इस घटना से काफी आहत थी और उसने इसे अपमानजनक मान लिया। उसने वहीं पर अपनी नाराजगी जताई और कुछ देर बाद अपने घर चली गई। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार वालों को पूरी बात बताई, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां घटना को थोड़ा अलग तरीके से पेश किया गया। यह कहा गया कि उसके ऊपर जानबूझकर गुब्बारा फेंका गया है और उसके साथ बदसलूकी की गई है। बस यहीं से यह छोटी सी घटना धीरे धीरे एक बड़े विवाद की शुरुआत बन गई। परिवार के अन्य लोग भी गुस्से में आ गए और कुछ ही देर में दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। बहस शुरू हुई और धीरे धीरे यह बहस तेज होती चली गई। इलाके में मौजूद लोग भी इस पूरे मामले को देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। कुछ लोग बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ लोग स्थिति को और भड़काने का काम कर रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना पूरी सच्चाई जाने ही माहौल को और बिगाड़ देते हैं, और यहां भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जैसे जैसे समय बीत रहा था, तनाव बढ़ता जा रहा था। शाम से शुरू हुआ यह विवाद रात तक खींच गया। देर रात तक दोनों पक्षों के बीच कहासुनी चलती रही। माहौल इतना तनावपूर्ण हो चुका था कि हर किसी को यह डर लगने लगा था कि कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है। आसपास के कई लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे तो कुछ लोग दूर खड़े होकर पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे। इसी बीच रात करीब 10 से 11 बजे के बीच एक और अहम मोड़ आता है। तरुण, जो इस पूरे विवाद से पूरी तरह अनजान था, अपने दोस्तों के साथ बाहर से लौट रहा था। वह अपने घर की तरफ बढ़ रहा था और उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके इलाके में कुछ समय पहले क्या हो चुका है। जैसे ही वह अपने इलाके में पहुंचा, उसने देखा कि आसपास लोग इकट्ठा हैं और माहौल कुछ अलग है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अचानक कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। पहले उससे सवाल पूछे गए, फिर देखते ही देखते भीड़ बढ़ती चली गई और कुछ ही पलों में स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो गई। गवाहों के मुताबिक हमलावरों के हाथों में लाठी, डंडे, क्रिकेट बैट और पत्थर थे। अचानक उस पर हमला कर दिया गया। कई लोग एक साथ उस पर टूट पड़े। यह हमला इतना अचानक और तेज था कि तरुण को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन भीड़ का गुस्सा उस समय अपने चरम पर था। किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी।
तरुण पर लगातार वार किए गए और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ ही देर में वह जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इसके बावजूद हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उधर घर के अंदर मौजूद तरुण के परिवार को जब बाहर से शोर सुनाई दिया तो उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन परिवार का आरोप है कि घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था, जिससे वे समय पर बाहर नहीं निकल सके। अगर यह आरोप सही है तो यह इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना देता है। जब तक दरवाजा खुला और परिवार के लोग बाहर पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तरुण खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ा था। आसपास के लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की। उस समय वहां अफरा तफरी का माहौल था और हर कोई घबराया हुआ था। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर थी। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन चोटें इतनी गहरी थीं कि उसे बचाया नहीं जा सका। आखिरकार तरुण की मौत हो गई और यही वह पल था जिसने इस पूरे मामले को एक साधारण विवाद से एक बड़े आपराधिक केस में बदल दिया। जैसे ही यह खबर फैली, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिवार में मातम छा गया और लोग इस घटना को लेकर आक्रोशित हो गए। धीरे धीरे यह मामला सोशल मीडिया तक पहुंच गया और देखते ही देखते देश भर में चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने न्याय की मांग शुरू कर दी। कई संगठनों ने प्रदर्शन किए, सड़कों पर उतरकर विरोध जताया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कुछ जगहों पर सड़क जाम भी किए गए, जिससे प्रशासन पर दबाव और बढ़ गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शुरुआती दौर में 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल था। इसके बाद जांच आगे बढ़ी और धीरे धीरे और नाम सामने आते गए। अब तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कुछ अन्य संदिग्धों से पूछताछ अभी भी जारी है। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, गवाहों के बयान दर्ज किए और तकनीकी सबूत जुटाए। पुलिस का कहना है कि वह हर पहलू से इस मामले को देख रही है ताकि किसी भी निर्दोष को सजा न मिले और कोई दोषी बच न पाए। इसी कड़ी में सायरा शरीफ को मुख्य आरोपी माना जा रहा है, जिसकी भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध बताई जा रही है। इसके अलावा प्रशासन ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए एक आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई भी की। बताया गया कि मकान में अवैध निर्माण पाया गया था, जिसके बाद उसे गिरा दिया गया। इस कार्रवाई के बाद इलाके में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ लोगों ने इसे सख्त लेकिन जरूरी कदम बताया, तो कुछ ने इस पर सवाल भी उठाए। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इलाके में शांति बनी रहे और किसी तरह की अफवाह फैलने न पाए। दोस्तों, यह घटना हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि कैसे एक छोटी सी बात अगर समय रहते संभाली न जाए तो वह एक भयानक हादसे में बदल सकती है। एक मामूली गलती, एक छोटी सी बहस और फिर गुस्से में लिया गया फैसला, इन सब ने मिलकर एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी। आज जरूरत है समझदारी की, धैर्य की और कानून पर भरोसा रखने की, क्योंकि जब भीड़ फैसला लेने लगती है तब न्याय नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। फिलहाल पूरे देश की नजर इस मामले पर बनी हुई है। आने वाले दिनों में जांच में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुलिस लगातार काम कर रही है और हर उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो इस घटना में शामिल था। हम इस मामले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, ताकि आप सच्चाई से जुड़े रहें, अफवाहों से दूर रहें और सही जानकारी के साथ इस पूरे मामले को समझ सकें।